मापन। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? ना, मापन का मतलब होता है किसी भौतिक राशि का उसके मात्रक से तुलना करना, ये मापन कहलाता है। मात्रक तो पढ़ लिया हमने। हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया? हमने मात्रक, भौतिक राशि डिस्कस किया, उसके बाद में मापन की आवश्यकता क्यों है ये हमने डिस्कस किया, उसके बाद में हमने अगर मापन की आवश्यकता है तो फिर किससे मापेंगे, तो उसके लिए हमने मात्रक डिस्कस किया। जब हमने मात्रक डिस्कस कर लिया, अब हम मापन पढ़ रहे हैं। मापन कहते किसको हैं? तो किसी भौतिक राशि का उसके मात्रक से तुलना करना। अगर हम एक लाइन में बोले, किसी भौतिक राशि का उसके मात्रक से तुलना करना, ये क्या कहलाता है? आपका मापन कहलाता है। ठीक है, जैसे मान के चलो हमारे पास में लंबाई एक भौतिक राशि है, ठीक है, और लंबाई जब भौतिक राशि है और हमने लंबाई इज इक्वल टू लिख दिया 5 मीटर, ये 5 मीटर लिख दिया आपने, ठीक है, तो आपके पास में मात्रक क्या है बताइए? आपका लंबाई का मात्रक क्या है? लंबाई का मात्रक है आपका मीटर, ठीक है, इसको भी मैं मीटर ही लिख देता हूं अभी। लंबाई का मात्रक है मीटर। तो आपने क्या किया? आपकी भौतिक राशि कौन है? यह है आपकी भौतिक राशि, यह आपकी भौतिक राशि है, और इस भौतिक राशि का मात्रक कौन है? मीटर है। तो अब आपने जब लंबाई को क्या किया? भौतिक राशि का उसके मात्रक से तुलना करना, तो आपके पास में मात्रक है मीटर। अब आपने क्या किया? कैसे किया? तुलना किया, यानी कि आपकी भौतिक राशि लंबाई उस मीटर की कितनी गुनी है? 5 गुनी है। 5 मीटर लिखा है, मतलब कितनी गुनी है? आपने तुलना किया ना, आपके पास में बास है ना, कितने मीटर का मास है? 5 मीटर का। आपने नापना स्टार्ट किया, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। तो आपने मीटर को कितना गुना नापा? 5 बार नापा ना। तो आपने तुलना किया ना, कि मात्रक से आपने तुलना किया। किसी भौतिक राशि का उसके मात्रक से तुलना करना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। तो आपने जब उसको नापा, तो आपने मात्रक से क्या किया? उसकी तुलना किया, कि जो लंबाई है उसकी तुलना किया, और वो लंबाई कितनी है? आपके मात्रक की 5 गुनी है। तब जाके क्या बना? वो लंबाई 5 मीटर कहलाई। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं? उसकी तुलना करते हैं। वैसे ही द्रव्यमान को मापना है, शक्कर लेने गए, द्रव्यमान बराबर आ गया आपका 10 किलो, है ना। तो आपने क्या किया? द्रव्यमान का मात्रक था किलोग्राम। अब वो 10 किलो में किलोग्राम जो है, कितने बार तुलना किया आपने? 1 किलो धन 1 किलो धन 1 किलो, ऐसा 1-1 किलो नापते गए, 10 किलो हो गया। ठीक, तो आप क्या कर रहे हैं? उस भौतिक राशि के मात्रक से क्या कर रहे हैं? उस भौतिक राशि की तुलना कर रहे हैं। तो एक लाइन में हम बोले, किसी भौतिक राशि का, जैसे भौतिक राशि लंबाई का उसके मात्रक मीटर से तुलना करना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। हमने तुलना किया और तुलना करके देखा कि ये जो लंबाई है उस मीटर की कितनी गुनी है? 5 गुनी है। तब वो क्या हुआ? 5 मीटर कहलाया। तो ये हो गया आपका मापन। क्लियर दैट? यस और नो? माइक ऑन करके बताओ, बात समझ में आ गई सबके? राइट, बात समझ में आई? मापन किसको कहेंगे? आप मात्रक से क्या करेंगे? उस भौतिक राशि की तुलना करेंगे। क्लियर हो गई बात? तुलना करना है अपने को, कि भाई मीटर, हमारे पास 1 मीटर इतना लंबा है ना, उस 1 मीटर से क्या करना है? आपको तुलना करनी है कि भाई वो 1 मीटर का कितना गुना आपकी लंबाई है? 2 गुनी है, 4 गुनी है, 5 गुनी, 10 गुनी, कितनी गुनी है? हर भौतिक राशि के साथ में ऐसा ही करना है। तो इस प्रकार किसी भौतिक राशि का उसके मात्रक से तुलना करना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। चलिए, अब किसी भी भौतिक राशि को दर्शाने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक होती है उसका मात्रक, और दूसरा होता है उसका संख्यात्मक मान, है ना। तो हम जो अगली हेडिंग डाल रहे हैं वो है संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू। संख्यात्मक मान क्या लिख दिया मैंने भाई? संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, राइट है। अब देखो, संख्यात्मक मान जो है वो कहते किसको है? आपने लिखा, जैसे भौतिक राशि लिखा हमने लंबाई, और लंबाई इज इक्वल टू आपने लिखा
5 मीटर। ये 5 मेरा फेवरेट है, इसलिए मैं बार बार 5 ही लिखता हूँ, है ना। 5 मेरे को अधिक प्रिय है। तो लंबाई इज इक्वल कितना लिख दिया मैंने, 5 मीटर लिख दिया। ठीक, अब ये आ गया 5 मीटर। अब देखिए, ये इस भौतिक राशि को, लंबाई को बताने के लिए हमको कितनी चीज़ों की आवश्यकता पड़ी, 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ी किसी भी भौतिक राशि को। अब ये आपके पास में है भौतिक राशि, ये है आपकी भौतिक राशि, और इस भौतिक राशि को बताने के लिए हमको कितनी चीज़ों की, ये जो ये 5 बताना पड़ा हमको कि भाई उसका मान कितना है। ये जो मान हम बता रहे हैं वही क्या कहलाता है, यहाँ पर संख्यात्मक मान कहलाता है। क्या कहलाता है, ये संख्यात्मक मान कहलाता है। और ये जो है, ये तो क्या है, मात्रक है ना। तो किसी भी भौतिक राशि को बताने के लिए हमको कितनी चीज़ों की आवश्यकता है, कितनी, क्या क्या बताना पड़ रहा है। एक बताना पड़ रहा है उसका संख्यात्मक मान, और दूसरा बताना पड़ रहा है उसका क्या, मात्रक। आप बताइए, आप जब दुकान जाएंगे तो क्या करेंगे आप, भैया शक्कर दे दो, तो क्या करेगा वो, आपको पूरी बोरा उठा के दे देगा शक्कर का। बताइए, शक्कर का पूरा बोरा उठा कर दे देगा क्या, नहीं ना। आपको बताना पड़ेगा ना कि भैया मुझे 5 किलो शक्कर चाहिए, या 1 किलो शक्कर चाहिए, 10 किलो शक्कर चाहिए, है ना। ऐसा तो नहीं है। दुकान चले गए, भैया कपड़ा देना, कितनी पूरी दुकान के कपड़े देते तुमको, कैसा करेगा दुकान वाला, पूछेगा ना कितना मीटर चाहिए, राइट। मतलब आपको बताना पड़ेगा, उसका संख्या बताना पड़ेगा, है ना, उसकी वैल्यू बताना पड़ेगा। भाई कपड़ा चाहिए, 2 मीटर चाहिए, 3 मीटर चाहिए, 5 मीटर चाहिए, 10 मीटर चाहिए, कितना चाहिए। तो जो कितना बताना पड़ता है ना, उसको बोलते हैं संख्यात्मक मान। बात समझ में आई, जो कितना है उसी को क्या बोलते हैं, संख्यात्मक मान। और संख्यात्मक मान बताता क्या है, संख्यात्मक मान ये बताता है कि उस भौतिक राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित हुआ है। जैसे मेरे पास में भौतिक राशि है, मुझे कपड़ा लेने जाना है 5 मीटर, या मेरे पास बांस रखा है 5 मीटर का, और मैंने लंबाई इज इक्वल टू लिखा 5 मीटर, ठीक है। तो अब बताइए, जो लंबाई है भौतिक राशि का, जो मात्रक है मीटर, उसमें कितनी बार आया है, कितनी बार शामिल हुआ है, तो 5 बार शामिल हुआ है। मीटर 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 मीटर, ऐसे 5 बार क्या हुआ है, वो शामिल हुआ। तो ये जो उसका मात्रक जो है, किसी भौतिक राशि का जो मात्रक है, वो उस भौतिक राशि में कितनी बार आया है, कितनी बार सम्मिलित हुआ है, कितनी बार शामिल हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, उस भौतिक राशि का संख्यात्मक मान कहते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, इसकी अगर परिभाषा देना है हमको कि किसी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान से आप क्या समझते हैं, तो हमको बोलना पड़ेगा किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान यह बताता है कि उस भौतिक राशि में उसका मात्रक कितनी बार शामिल हुआ है। तो यहाँ पर संख्यात्मक मान क्या बताता है कि इस भौतिक राशि लंबाई में, उस भौतिक राशि लंबाई का मात्रक मीटर कितनी बार शामिल हुआ है, 5 बार शामिल हुआ है। वैसे ही अगर हम शक्कर के बारे में बात करें, कि द्रव्यमान के बारे में बात करें, है ना, द्रव्यमान इज इक्वल टू 10 किलोग्राम लिखा हुआ है, इसका मतलब भौतिक राशि द्रव्यमान हुई, उसका मात्रक किलोग्राम हुआ, और वो किलोग्राम उस भौतिक राशि में कितने बार आया, 10 बार आया। ठीक है, कितने बार आया, 10 बार आया, यानी किलोग्राम 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 ऐसा 10 बार आया है। यानी वो उसका जो मात्रक है वो कितनी बार शामिल हुआ, 10 बार शामिल हुआ है, तब जाके वो 10 किलोग्राम आप लिख रहे हैं। ठीक, तो क्लियर हो गई बात। अब संख्यात्मक मान किसको कहते हैं, संख्यात्मक मान हमको ये बताता है कि उस भौतिक राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित हुआ है या कितनी बार शामिल हुआ है। राइट है, परिभाषा एक बार मैं फिर से बोल देता हूं, किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान यह बताता है कि उस भौतिक राशि का मात्रक उसमें कितनी बार शामिल हुआ है या सम्मिलित हुआ है। क्लियर दैट, सबको क्लियर है, यस और नो, यस और नो, क्लियर, यस और नो पूछता हूं तो बता, हाँ माइक ऑन करके बता दिया करो और फिर बंद कर दो माइक। ठीक, ओके। अब ये संख्यात्मक मान जब तुमको समझ में आ गया, तो अब हम थोड़ी चर्चा करते हैं कि आखिर संख्यात्मक मान और मात्रक में क्या संबंध होता है ना, संख्यात्मक मान और मात्रक में क्या संबंध होता है, इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। हाँ हेलो, क्या हुआ, मात्रक और, हाँ बोलो।
देखो अगर मेरा चेहरा और बोर्ड नहीं दिख रहा है इसका मतलब तुम्हारे कवरेज में प्रॉब्लम है भैया, कुछ ना कुछ। जगह से थोड़ा हटो इधर उधर, है ना, इधर उधर हटो, कवरेज मिल जाएगा तो खुद ही मैं दिखने लगूंगा और बोर्ड भी दिखने लगेगा, है ना। क्योंकि अरे तो फिर क्यों नहीं दिख रहा है? बाकी लोगों को दिख रहा है कि नहीं? अब बाकी को दिख रहा है इसका मतलब उनके कुछ, है ना। वो जो डंडी है ना उस पर मत जाओ, सब भ्रम है, मोह माया है वो डंडियां। इधर उधर हटो और देखो, आ जाएगा। आया क्या? नहीं आया? चलो आ जाएगा। थोड़ा हट के देखो, मात्रक और संख्यात्मक मान में संबंध क्या है। ठीक, मात्रक और संख्यात्मक मान में संबंध क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, अब देखो जो मात्रक और संख्यात्मक मान का संबंध है ना, ये इस तरह से होता है। मात्रक व्युत्क्रमानुपाती 1/, संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान यानी कि मात्रक को अगर मैं यूनिट लिखता हूँ u, और संख्यात्मक मान को मैं न्यूमेरिकल वैल्यू लिखता हूँ n, तो ये इस तरह से संबंध होता है, u इज प्रोपोर्शनल टू 1/n। अब मैं संबंधों पर चर्चा करता हूँ। संबंध होते हैं दो प्रकार के। एक होता है अनुक्रमानुपाती का संबंध, जिसको आप समानुपाती कहते हो, लेकिन मैं पूरे जब भी पढ़ाऊंगा तो उसको मैं अनुक्रमानुपाती ही बोलूंगा, समानुपाती नहीं बोलूंगा। ठीक है, एक होता है अनुक्रमानुपाती का संबंध और दूसरा होता है व्युत्क्रमानुपाती का संबंध। ये संबंध होता क्या, इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। जैसे a इज प्रोपोर्शनल टू b, ये होता है a अनुक्रमानुपाती b, हिंदी में इसको पढ़ते हैं a अनुक्रमानुपाती b। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ेंगे a इज प्रोपोर्शनल टू b। जनरली मैं प्रोपोर्शनल शब्द का यूज करता हूं, तो a इज प्रोपोर्शनल टू b। ठीक है, और दूसरा संबंध होता है, ये पहला हुआ, और दूसरे प्रकार का संबंध होता है a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b, यानी कि a व्युत्क्रमानुपाती b। इसको पढ़ते हैं a अनुक्रमानुपाती b, इसको पढ़ते हैं a व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। ये हो गया अनुक्रमानुपाती और ये हो गया व्युत्क्रमानुपाती। समझ गए? ये होता है। तो इन दोनों संबंधों का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लो आप, है ना। इन दोनों संबंधों का मतलब ये होता है कि यदि a के मान को बढ़ाया जाए तो b का मान भी बढ़ेगा, और यदि a के मान को घटाया जाए तो b का मान भी क्या होगा, घटेगा। यानी कि दोनों में से कोई एक को बढ़ाएंगे तो एक बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा। ये होता है इसका मतलब, क्योंकि सामने ही लिखा हुआ है, अनुक्रमानुपाती सामने ही लिखा हुआ है। ठीक है ना, a को बढ़ाएंगे b का मान बढ़ेगा, या b को बढ़ाएंगे a का मान बढ़ेगा। वैसे ही अगर a को घटा देंगे तो b का मान घटेगा, या b को घटा देंगे तो a का मान घटेगा। मतलब बढ़ाने पर बढ़ता है, घटाने पर घटता है, दोनों में से कोई भी मान बढ़ाओ। क्लियर हो गई बात? लेकिन इसमें क्या होता है, अगर a के मान को बढ़ाते हो तो b का मान घटता है, और अगर a के मान को घटाते हो तो b का मान क्या होता है, बढ़ता है। उल्टा, व्युत्क्रम शब्द का मतलब ही होता है उल्टा। ये जो व्युत्क्रम शब्द लिखा है ना, व्युत्क्रम, इस व्युत्क्रम शब्द का हिंदी अगर अर्थ निकालोगे व्युत्क्रम का, तो इसका मतलब ही होता है उल्टा। इसका मतलब क्या है, उल्टा होता है। ठीक है, तो उल्टा ही कर रहा है, a को बढ़ा रहे हैं b बढ़ रहा है, a को बढ़ा रहे हैं b घट रहा है, a को घटा रहे हैं b बढ़ रहा है। ठीक है, ये दो संबंध आपको मालूम होने चाहिए। तो यहां पर जो ये बात समझ में आ गई सबके, ये साल भर चलेगा, इस साल भर क्या, इस साल भी चलेगा, नेक्स्ट ईयर भी चलेगा। तो ये संबंध आपको मालूम होना चाहिए। मैं कई बार बताऊंगा इस संबंध को, है ना। तो सबको समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं मैं? ये ऐसा संबंध है a अनुक्रमानुपाती b। इसका मतलब है a को बढ़ाने पर b बढ़ेगा, a को घटाने पर b घटेगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, एक को बढ़ाने पर दूसरा घटता है और एक को घटाने पर दूसरा बढ़ता है। जैसे b को बढ़ा दिया a का मान घटेगा, b को घटा दिया a का मान बढ़ेगा, या a को बढ़ा दिया b का मान घटेगा, a को घटा दिया b का मान बढ़ेगा। ठीक, तो इसमें सीधा है, बढ़ाने पर बढ़ना, घटाने पर घटना, और इसमें बढ़ाने पर घटना और घटाने पर बढ़ना। ठीक है, तो ये आपके पास में अनुक्रमानुपाती। और ये बार बार लेफ्ट राइट क्यों हो रहे हैं बाकी लोग? झामेंद्र लेफ्ट क्यों हो गए तुम? तो ये
बात समझ में आ गई सबके? अब अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती किसी को समझ नहीं आया बताओ? आ गया सबके समझ में? यस और नो? हेलो, आ गया ना समझ में? अरे ये दोनों टर्म समझ में आ गए ना सबके? हाँ ठीक है। अब जब ऐसा समझ में आ गया तुमको, है ना, तो अब यहां पर क्या संबंध है बताओ? यहां पर क्या संबंध है? मात्रक व्युत्क्रमानुपाती वन संख्यात्मक मान है। मतलब अगर मात्रक छोटा तो संख्यात्मक मान क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और अगर मात्रक बड़ा तो संख्यात्मक मान क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, मात्रक बड़ा होगा संख्यात्मक मान छोटा होगा, मात्रक छोटा होगा संख्यात्मक मान क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उल्टा संबंध है। कैसे? देखो मैं बताता हूं आपको, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो इसको, है ना। जैसे मैंने लिखा 5 मीटर बराबर 500 सेंटीमीटर, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब मुझे बताइए मीटर बड़ा होता है कि सेंटीमीटर बड़ा होता है? ये है आपका संख्यात्मक मान, ये आपका संख्यात्मक मान है। और ये क्या चीज़ है बताओ? ये क्या है? ये मात्रक है। उसी प्रकार से यहां पर ये जो 500 है ये क्या है? संख्यात्मक मान है। और ये सेंटीमीटर क्या है भाई? ये भी तो, इससे भी तो मापते ही हो ना, तो मात्रक क्या है? मात्रक है वो। तो अब बताइए मीटर बड़ा होता है कि सेंटीमीटर बड़ा होता है? बताइए। सीधी सी बात है, मीटर बड़ा होता है ना। ऐसा जिसको मालूम नहीं है वो अब क्या बोल सकते हैं, उसको कुछ नहीं बोल सकते हम, है ना। तो मीटर बड़ा होता है और सेंटीमीटर छोटा होता है, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना। अब बात यहां पर जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि आखिर कैसे। अब बताइए, जब मीटर बड़ा है मतलब मात्रक बड़ा है ना, तो संख्यात्मक मान क्या हुआ? छोटा हुआ। ये मात्रक क्या है? ये मात्रक बड़ा और ये मात्रक छोटा। ठीक, जब मात्रक बड़ा है तो संख्यात्मक मान क्या है? छोटा। अब बता 500 बड़ा है कि 5 बड़ा है कि 500 बड़ा है? 5 बड़ा है कि 500 बड़ा है? 500 बड़ा है। ठीक है, 500 बड़ा है। अब भैया ये बड़ा हो गया और ये 5 छोटा हो गया। ठीक है, तो जब मात्रक बड़ा है तो संख्यात्मक मान क्या है? छोटा है। जब मात्रक बड़ा है तो संख्यात्मक मान यहां पर क्या है? छोटा है। लेकिन जब मात्रक क्या है? छोटा है, तो संख्यात्मक मान क्या है? बड़ा है। बात समझ में आई? क्लियर? तो इस प्रकार से ये संबंध होता है कि मात्रक और संख्यात्मक मान में क्या संबंध होता है। तो हम बोलते हैं कि मात्रक और संख्यात्मक मान जो होते हैं, मात्रक संख्यात्मक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि मात्रक बड़ा है तो संख्यात्मक मान छोटा है, और मात्रक अगर छोटा है तो संख्यात्मक मान क्या होता है? बड़ा होता है। आसानी से देख सकते हो आप, यहाँ मात्रक बड़ा है मीटर तो संख्यात्मक मान छोटा है 5, जबकि यहाँ मात्रक छोटा है सेंटीमीटर, छोटा मात्रक है, तो संख्यात्मक मान क्या है? 500 बड़ा है। क्लियर हो गई बात सबके? यस। बहुत आसानी से अगर इसको आप 1-2 बार और घर में जाके देखें बहुत, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि हम इसको कैसे समझ सकते हैं। चलिए अब हम चर्चा करते हैं मात्रकों के गुण के बारे में। किस पे चर्चा कर ले? मात्रकों के गुण के बारे में चर्चा करते हैं। गुण, मात्रक कैसे होने चाहिए, है ना। मात्रक कैसे होने चाहिए, तो सबसे पहली चीज तो अब एक एक लाइन इसको समझते हैं। पहला है आपका मात्रक जो है सुस्पष्ट एवं परिभाषित। सुपरिभाषित, सुस्पष्ट एवं सुपरिभाषित, मतलब ये इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए परिभाषा में। जैसे हमने बोला भाई 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, मतलब किसी के भी दिमाग में ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है ना। मात्रक सुस्पष्ट होने चाहिए, वेल डिफाइंड होने चाहिए। कोई उसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए कि यार 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है क्या? 99 तो नहीं होता होगा, या 80 तो नहीं होता होगा, या 90 तो नहीं होता होगा, या 110 तो नहीं होता होगा।
ऐसा नहीं, मात्रक सुस्पष्ट और सुपरिभाषित, मतलब 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, फिर वो जो 1 मीटर है वो कितने भागों में बटा है, 100 ही भागों में बटा है, और हर एक भाग का मान कितना है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए किसी भी मात्रक में। वैसे ही द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम में को कितने भागों में बांटा जाना चाहिए, 1000 भागों में बांटा जाना चाहिए, और हर भाग का मान कितना होना चाहिए, 1 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, वैसे ही समय को सेकंड में मापा जाएगा, और 60 सेकंड मिलकर क्या बनाएंगे, 1 मिनट बनाएंगे, 60 मिनट मिलकर क्या बनाएंगे, 1 आवर बनाएंगे, 1 घंटा बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से मात्रक जो है वो सुस्पष्ट एवं क्या होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए। क्लियर दैट? यस। दूसरी बात, मात्रक जो है वह सर्वमान्य होने चाहिए। मात्रक कैसे होने चाहिए, सर्वमान्य, मतलब पूरी दुनिया के लोग क्या करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए, या हर जगह पर मात्रक कैसे होना चाहिए, सभी लोग उसको माने, ऐसे मात्रक होना चाहिए। ऐसा हो सकता है क्या, जैसे मान के चलो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर इंडिया वाले मान रहे हैं, और पाकिस्तान वाला झगड़ा करने लगे कि नहीं मेरे को 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर नहीं होना, मेरे को 90 सेंटीमीटर होना, मैं नहीं मानता तुम्हारी बात। ऐसा हो सकता है? ये चाइना वाला हल्ला करने लगे, नहीं 1 मीटर बराबर 110 सेंटीमीटर होना, तुम्हारे यहाँ चलता होगा 100 सेंटीमीटर, भैया मेरे यहाँ 1 मीटर बराबर 110 सेंटीमीटर चलेगा। ऐसा होगा क्या? नहीं हो सकता। राइट? मतलब मात्रक कैसे होने चाहिए, मात्रक सर्वमान्य होने चाहिए, सभी को उसको मानना पड़ेगा। मात्रक का ये गुण है कि उसको सभी को मानना पड़ेगा। ये बार बार 3D1 लेफ्ट क्यों हो रहा है भाई? मात्रक सर्वमान्य होने चाहिए। क्लियर है? या पाकिस्तान वाला या चाइना वाला ऐसा मतलब कोई भी देश, मात्रक ऐसे होते हैं कि उसको प्रत्येक देश को मानना ही पड़ता है मात्रक, और अगर प्रत्येक देश उसको नहीं मान रहा है तो हम उसको मात्रकों की श्रेणी में नहीं रखेंगे। क्लियर? नंबर 3, मात्रक समय के साथ परिवर्तित नहीं होना चाहिए। समय के साथ परिवर्तित नहीं होने चाहिए, है ना? ऐसा नहीं होगा कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर आपने बोल दिया, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बोले, भैया ये 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर जो है वो 6 महीने तक रहेगा, है ना? और जैसी जनवरी लगेगी 1 मीटर बराबर 110 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्या ऐसा संभव है? ऐसा भी संभव नहीं है कि समय बदल गया, है ना? या ठीक है बरसात भर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होगा, तो जैसी गर्मी आएगी 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये भी नहीं होगा। मतलब समय के साथ मात्रक बदलना नहीं चाहिए। ओके, मतलब समय के साथ मात्रकों में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। क्लियर हो गई बात सबके? ठीक, ये हो गया आपका समय के साथ परिवर्तित नहीं होना चाहिए। चौथी बात, मात्रक का आकार ना ज्यादा बड़ा हो ना ज्यादा छोटा हो। मात्रक का आकार न ज्यादा बड़ा न ज्यादा छोटा। अब मात्रक का आकार ना ज्यादा बड़ा हो ना ज्यादा छोटा हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मात्रक ऐसे होने चाहिए कि उसका आकार ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। अब पता चल रहा है कि तुमने 1 मीटर बराबर तुमने अच्छा लंबा 10 हाथ का बांस को आपने 1 मीटर बोलना शुरू कर दिया, तो अब बताइए दुकानदार कहाँ रखेगा बांस भाई? कैसे नापेगा वो कपड़े, कैसे नापेगा वो सामान? समझ में आ रही बात? अब तुमने 1 मीटर अच्छा लंबे बांस को 1 मीटर बोला, कैसे करेंगे? नापते बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? और इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल पागल हो जाए नापते नापते। मान के चलो कि आपने इतने से छोटे से को क्या कर दिया, आपने 1 मीटर बोल दिया, बहुत छोटे को आपने क्या कर दिया, 1 मीटर बोल दिया। अब जब इतने से छोटे को आपने 1 मीटर बोला है और कपड़ा लेने जा रहे हो आप कितना, 10 मीटर, तो वो तो नापते नापते शाम कर देगा, है ना? या मीटर अपने जेब में रखा, मीटर ही नहीं दिख रहा है, गिर गया कहीं, समझ नहीं आ रहा है। तो मात्रक इतना भी छोटा नहीं होना चाहिए कि हमको उससे नापते ही ना बने, या हम उससे नापते नापते क्या हो जाए, परेशान हो जाए। इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए और इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो मात्रक का आकार ना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए। मतलब ऐसा होना चाहिए कि उसमें हमको
मेजरमेंट करते समय किसी भी प्रकार की परेशानी ना आए। ठीक, ये हो गया। चौथी बात हो गई। पांचवी बात, मात्रक स्थायी होना चाहिए। स्थायी मतलब इसमें स्थायित्व का गुण होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए? स्थायित्व का गुण होना चाहिए। जैसे एक बार मीटर कब से बना है, तो अब क्या हो रहा है, जब तक दुनिया चलेगी, है ना, जब तक हम लोग जिंदे रहेंगे तब तक हम क्या करेंगे, लंबाई को मीटर से ही क्या करेंगे, मेजर करेंगे। ठीक है, मीटर से ही क्या करेंगे, इसको मापेंगे। यानी मात्रक कैसे होने चाहिए? स्थायी होने चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि 10-10 साल में हम मात्रक बदलते जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। छठवीं बात, मात्रक जो है वो तुलनात्मक होने चाहिए। तुलनात्मक होने चाहिए। मात्रक तुलनात्मक मतलब जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो आप क्या कर रहे हो, मीटर और सेंटीमीटर में क्या कर रहे हो, तुलना कर रहे हो ना, कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। वैसे ही अगर हम 1 किलोमीटर बोल दें, 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। तो आपने यहाँ क्या किया, तुलना किया। मतलब मात्रक कैसे होने चाहिए, तुलनात्मक होने चाहिए। मीटर सेंटीमीटर, 2 प्रकार के मात्रक है, बड़ा मात्रक, छोटा मात्रक लंबाई का। इनमें हमने क्या कर लिया, तुलना कर लिया। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो किलोमीटर और मीटर में क्या कर लिया हमने, तुलना कर लिया। वैसे ही 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो हमने किलोग्राम और ग्राम में क्या कर ली, तुलना कर ली। मतलब मात्रक ऐसे होने चाहिए कि हम उसकी क्या कर सके, आपस में तुलना कर सके। बड़े मात्रक छोटे मात्रकों की आपस में क्या कर सके, हम तुलना कर सके। ठीक है, तो मात्रक ऐसे होने चाहिए। ठीक, और तुलनात्मक हो गया। फिर मात्रक ऐसे होने चाहिए कि हम उनको पुनरुत्पादित कर सकें। मात्रक ऐसे होने चाहिए कि हम उनको क्या कर सके, पुनरुत्पादित कर सकें। मात्रक ऐसे होने चाहिए कि हम उनको क्या कर सके, किसी भी जगह पर क्या कर सके, पुनरुत्पादित कर सके। अब मान के चलते हैं कि हमारे पास में लालबर्रा में केवल 1 ही मीटर है ना, मीटर की एक छड़ है सिर्फ, दूसरे किसी के पास में नहीं है। और ये नियम बना दिया जाए कि भैया मात्रक कोई नहीं बनाएगा, सब लोग इसी से नापेंगे। ऐसा होगा क्या? अब मान के चलो कि अमर वाले को कपड़ा नापने हैं, तो क्या करेगा वो, जैसे मान के चलो कि अमर वाले के पास में 1 मीटर का कपड़ा है, अमर वस्त्र भंडार के पास में 1 मीटर है, वो छड़ है। अब जोशी वाले को कपड़ा नापना है या महादेव वाले को कपड़ा नापना है, तो क्या करेगा वो, अमर वाले से मांगने जाएगा क्या कि भैया तेरा 1 मीटर दे दिया, मेरे को कपड़े नापना है? नहीं ना, ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? मतलब मात्रक पुनरुत्पादित किए जा सके ऐसे होने चाहिए। 1 किलोग्राम का बाट है, वो केवल एक ही दुकान वाले के पास में। अब जो दूसरा दुकान वाला नापने जाएगा तो क्या उससे मांगने जाएगा? नहीं। मतलब मात्रक को हम पुनः उत्पादित कर सके ऐसा होना चाहिए। तो देखो दुनिया में 1 मीटर का जो स्टैंडर्ड मान है वो तो कहाँ रखा हुआ है, फ्रांस में रखा हुआ है। 1 मीटर लंबाई इतनी होती है, लेकिन उतनी ही लंबाई के हर दुकानों में क्या है, हर कपड़ा दुकान में क्या है, 1-1 मीटर रखा हुआ है। हर सामान नापने में के लिए 1-1 किलोग्राम का बाट सबके पास में उपलब्ध है जो दुकानदारी कर रहा है। ठीक है ना। घड़ी हमारे पास सबके पास में है समय देखने के लिए, 1 सेकंड कितना होता है अपने को समझ में आ रहा है, सबके घर में घड़ी है। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, कर सके ऐसे मात्रक होने चाहिए। यानी ऐसा नहीं होगा कि केवल लालबर्रा में एक ही व्यक्ति के पास में 1 मीटर हो और पूरे लोग फिर उसके पास गिड़गिड़ाते जाए, भैया तेरा मीटर दे दे, तेरा किलोग्राम दे दे, तेरा सेकंड दे दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी मात्रक पुनरुत्पादित, पुनः उनको उत्पादित कर सके ऐसे होने ही चाहिए, ताकि हर व्यक्ति उस मात्रक से जिसको जो नापना है वो नाप सके। क्लियर? यस। एंड 8वां पॉइंट ये है कि ताप दाब और नमी का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ताप दाब व नमी का कोई, मतलब जलवायु परिवर्तन का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, मौसम परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ताप दाब नमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ताप बढ़ गया
तो लंबाई जो है वो 1 मीटर से बढ़कर कितनी हो गई? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर से बढ़कर 110 सेंटीमीटर हो गई। या भैया ताप बढ़ गया इसलिए किलोग्राम को कम कर दिया जाएगा कि अब भाई 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता था, अब उसको हम 900 ग्राम ही देंगे, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते क्योंकि गर्मी आ गई है, ताप बढ़ गया है। ऐसा नहीं होगा। अब पता चल रहा है कि भाई दुकानदार था, उसके पास में एक बाट रखा हुआ था 1 किलो का, उसने पानी बाहर रख दिया, बाट, पानी आया, नमी, जंग लग गया, है ना, वो 1 किलो का बाट जो हो गया वो कितने में बदल गया? जंग लग के झड़ गया, 1 किलो बराबर 900 ग्राम में हो गया। तो बताइए आप क्या वो जंग लगे हुए बाट से शक्कर लेने जाएंगे क्या? उससे लेंगे शक्कर? नहीं लेंगे ना। क्यों? क्योंकि आप जब 1 किलो का 40 रुपये पूरा उस दुकानदार को दे रहे हो तो आपको शक्कर भी कितनी मिलनी चाहिए? 1 किलो मिलनी चाहिए। आप 900 ग्राम शक्कर क्यों लोगे उससे? ये आपका फॉल्ट नहीं है ना, वो उसका फॉल्ट है कि वह उसने उसको पानी में रखा, जंग लगा, ये उसका बाट है। वो अगर उस बाट से नापता तो वो गलत हो, दूसरा बाट का यूज करना चाहिए उसको। वैसे ही मान के चलो कपड़े दुकान वाला है, उसका 1 मीटर का छड़ थी, मान के चलो कि इतना टुकड़ा उसका क्या हो गया? टूट गया, इतनी लंबाई का। अब बताइए मुझे, इतनी लंबाई का जब टुकड़ा टूट गया तो क्या टूटे वाले मीटर से नापेगा? क्यों नहीं नापेगा ना। अगर वो मीटर टूट गया तो वो मीटर रखेगा और दूसरे मीटर से क्या करेगा? उसको नापेगा। ऐसा नहीं कि टूटे से नापना शुरू कर देगा। मतलब ताप बढ़ जाए, दाब बढ़ जाए, नमी बढ़ जाए, है ना, इसका उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो इस तरह से ये हो गया आपका मात्रकों के गुण। बहुत आसान है, जानकारी होनी चाहिए। मात्रकों के गुण: मात्रक सुस्पष्ट एवं परिभाषित होने चाहिए, मात्रक सर्वमान्य होने चाहिए, मात्रकों में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, है ना, मात्रक स्थायी होने चाहिए, मात्रक तुलनात्मक होने चाहिए, मात्रक पुनरुत्पादित कर सकें ऐसे होने चाहिए, और ताप नमी का मात्रकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका मात्रक। ठीक, अब देखो मात्रकों को लिखने के कुछ नियम है। पहली चीज तो मात्रकों को कभी भी आप स्मॉल लेटर में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में उसको नहीं लिखेंगे। छोटे अक्षरों से क्या करना है? उसको प्रदर्शित करना है, बड़े अक्षरों से प्रदर्शित नहीं किया जाता है ना। तो हमेशा मात्रक छोटे अक्षरों में, स्मॉल लेटर में
अक्षरों में लिखा जाए। कहने का मतलब यह है कि आप अगर मीटर लिखते हो तो स्मॉल m का यूज़ करेंगे, अगर आप किलोग्राम लिखते हो तो स्मॉल kg का उपयोग करेंगे, यदि आप सेकंड लिखते हो तो स्मॉल s का उपयोग करेंगे। समझ में आ गई बात? तो ये सही है, इसको लिखने का तरीका ये होता है, यानी मात्रक हमेशा छोटे अक्षरों में ही लिखा जाना चाहिए। स्मॉल m मीटर किलोग्राम सेकंड, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए मीटर kg सेकंड, ये क्या है? गलत है। तो मात्रकों को लिखने का पहला नियम यह है कि मात्रक जो है वो हमेशा, अगर आप उसको संक्षिप्त रूप में लिखते हैं तो मात्रक हमेशा स्मॉल लेटर में ही लिखे जाने चाहिए, है ना, छोटे अक्षरों में लिखे जाने चाहिए। लेकिन अगर कोई मात्रक वैज्ञानिकों के नाम पर है, जैसे एम्पियर, एम्पियर ये वैज्ञानिक है ना, तो वैज्ञानिकों का अगर नाम आता है ना, एम्पियर वैज्ञानिक है, ये वैज्ञानिक है, और वैज्ञानिकों के नाम पर अगर आपने मात्रक बनाए हैं और आप उसको संक्षिप्त रूप में लिख रहे हैं तो वैज्ञानिक के लिए फिर आप कैपिटल ए का उपयोग करेंगे। ठीक है, कर सकते हैं, इसमें फिर स्मॉल लेटर का उपयोग नहीं करेंगे। केल्विन, केल्विन ये वैज्ञानिक है, इसलिए आप कैपिटल के का उपयोग करेंगे, स्मॉल ए का उपयोग नहीं करेंगे, स्मॉल के का उपयोग नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई सबके? हमेशा मात्रक छोटे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। मीटर किलोग्राम सेकंड ये वैज्ञानिक नहीं है, अगर मात्रक किसी वैज्ञानिक के नाम पर नहीं बने हुए हैं तो आप उनको छोटे लेटर में ही लिखेंगे, स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे। लेकिन अगर कोई मात्रक वैज्ञानिक के नाम के आधार पर बनाया गया है तो फिर आप उसको छोटे लेटर में नहीं लिखेंगे, स्मॉल लेटर में नहीं लिखेंगे, है ना, उसको आप कैपिटल लेटर में। जैसे एम्पियर वैज्ञानिक है, कैपिटल है, केल्विन की। पहला नियम। दूसरा नियम यह है कि आप मात्रकों के बाद बिंदु नहीं लगाएंगे। मात्रक लिखने के बाद बिंदु नहीं लगाएंगे। ठीक है, यानी मीटर आपकी आदत होती है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, है ना, सेकेंड, ये आपकी आदत होती है, ये गलत है। आपको ऐसा नहीं लिखना है, आपको ऐसा लिखना है, ये राइट है। जो मैंने राइट का साइन लगाया वो राइट है लिखने का तरीका, और जो मैं, है ना, रॉन्ग का साइन लगाया वो क्या है? गलत तरीका है लिखने का। तो आप समझ जाएंगे कि जिसको मैंने क्रॉस लगाया वो ऐसा नहीं लिखना है, जिसमें मैंने राइट लगाया वो लिखना है। तो मात्रक लिखने के बाद कभी भी बिंदु नहीं लगाना है। क्लियर दैट? यस और नो? यस। नंबर 3, तीसरा नियम बोलता है कि मात्रक जो है वो एक वचन ही होने चाहिए, बहुवचन में नहीं होने चाहिए। मात्रक हमेशा एक वचन में होने चाहिए, बहुवचन में नहीं। इसका मतलब क्या है? क्या आपने कभी ऐसा लिखा मीटरों, किलोग्रामों, सेकंडों, ऐसा लिखा क्या? लीटरों, ऐसा लिखा क्या? ये तरीका गलत है। क्या आप दुकान जाते हो तो दुकानदार को बोलते हो भैया 5 मीटरों कपड़ा दे दो? क्या आप शक्कर लेने जाओगे तो दुकानदार को बोले भैया 10 किलोग्रामों शक्कर दे दो? क्या आप पेट्रोल डलवाने जाएंगे तो भैया 6 लीटरों पेट्रोल डाल दो? क्या आप ऐसा बोलते हैं कि 100 रुपयों की नोट है? नहीं बोलते ना। मतलब आप कभी भी मात्रक में बहुवचन का उपयोग नहीं करते। कितने बजे हैं, है ना, 5 मिनटों तक वेट करो, या 5 सेकंडों तक वेट करो, या 5:36 हुए हैं। करते हो ऐसा? क्या करते हो? नहीं, है ना। मतलब मात्रकों के साथ में आप आप बहुवचन का उपयोग नहीं करते। मीटर्स, किलोग्राम्स, भैया 5 किलोग्राम्स शक्कर दे दो, भैया 5 मीटर्स कपड़ा दे दो। करते हो क्या? नहीं करते हो। मीटरों, किलोग्राम्स, है ना। तो मात्रक के साथ में बहुवचन का उपयोग नहीं किया जाता है। आप सिंपल उसको एक वचन में लिखेंगे, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, लीटर,
ये तरीका सही है, एक वचन में लिखने का तरीका सही है, बहुवचन में नहीं लिखा जाता। अरे बात समझ में आ रही है? माइक ऑन करके बताओ, यस और नो। करते हो क्या बहुवचन का उपयोग? बहुवचन का उपयोग करते हो? नहीं करते। कभी दुकान गए तो दुकानदार को ऐसा बोले मेरे को 5 किलोग्राम शक्कर दो, कह के बोले वैसा? नहीं बोले ना। क्या कभी ऐसा बोले पेट्रोल डलाते समय भैया 3 लीटरों पेट्रोल डाल दो, कह के बोले? नहीं। हमेशा क्या करते हो आप? उसको सिंगुलर, है ना, कहने नंबर में ही क्या करते हो आप? उसको लिखते हो। एक वचन में क्या करते हो? उसको लिखते हो। बहुवचन में उसको नहीं लिखते, है ना। तो यूनिट विल बी इन सिंगुलर नंबर, नॉट प्लूरल। ओके, ये हो गया तीसरा नियम। और चौथा और आखिरी नियम आपको मैं बता रहा हूं कि अगर आपको पूरा नाम लिखना है, पूरा नाम लिखना है आपको मात्रक का, है ना, पूरा नाम मात्रक का लिखना हो, तब सभी लेटर, सभी अक्षर छोटे होंगे। इसमें आप वैज्ञानिकों को भी नहीं बख्शेंगे। मतलब अगर आप मीटर लिख रहे हैं तो METRE, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, ओके, लीटर, राइट। पूरा नाम, एम्पियर, केल्विन, ये तरीका सही है। इसमें वैज्ञानिकों को भी नहीं बख्शा गया है। अगर वैज्ञानिक का भी आप पूरा नाम लिख रहे हो, अगर आप वैज्ञानिक का भी पूरा नाम लिख रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्मॉल लेटर में से ही शुरू करना पड़ेगा, और सभी लेटर कैसे होंगे? उसके इस्तेमाल होंगे। ये तरीका सही है। आप ऐसा नहीं लिख सकते METRE, ये गलत हो जाएगा। या ऐसा भी नहीं सकते कि बड़ा पहले बड़ा लिख दिया और फिर छोटे लिख दिया, ये भी गलत है। सेकेंड, ये भी गलत है। लीटर, ये भी गलत है। मतलब सभी लेटर कैसे होने चाहिए? स्मॉल ही होने चाहिए। ये तरीका लिखने का क्या हो गया? गलत हो गया। बात समझ में आ रही है? ओके, यस और नो? क्लियर? तो कितनी चीजें बता दिया मैंने, आप बताओ।